आज मेरा यूनिवर्सिटी में लास्ट डे है। बाय बाय। और आज बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा झल्ली लग रही हूँ इस वक्त, मेरे बाल पता नहीं कहाँ हैं। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये पीछे पैकिंग किस चीज़ की चल रही है, कि अब कहाँ निकल रही है एक लड़की घूमने के लिए। मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ इंडिया। सो मेरी 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों घूमने जाऊँ, और मुझे इंडिया आना है, मेरा बहुत मन कर रहा है। और जितना खर्चा मैं घूमने में करूँगी इससे अच्छा मैं इंडिया ही चली जाती हूँ। सो दैट्स माई प्लान। एंड मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता है मैं आ रही हूँ, तो मुझे पता नहीं अब क्या इनका रिएक्शन रहने वाला है। और तो इसलिए मेरा ये पूरा पैकिंग में लगी हुई हूँ मैं, कि एक बैग मुझे इंडिया लेके जाना है, एक मुझे है कि एम्स्टर्डम डायरेक्ट सेंड करना है। तो मैं भी वैक्यूम बैग में ठूसने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सामान इतना है, बर्तन, जूते, कपड़े। उसके बाद फिनलैंड के लिए लाइक आई बॉट दैट मोटी वाली जैकेट्स, तो उनको भी पैक करना है, और वो ज़्यादा जगह देंगी अब वो, ठीक है। तो बस मैं दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। और ये मेरा पीछे का घर, मतलब तुम देख सकते हो सारा किचन एरिया है। भाई मैंने 2 घंटे लगे हैं, मुझे सारा साफ़ किया है। मैंने इस चीज़ को निकाला है बाहर, उसके पीछे साफ़ करा, सारी अलमारियाँ। मेरी जो कमर की बैंड बजी है ना, मतलब कुछ गंदगी छोड़ी या फिर कुछ टूटा फूटा हुआ तो मैं पैसे देने पड़ते हैं। और ये इंडिया की तरह नहीं कि बहुत सस्ता है भाई, बहुत महंगा है। तुम बिलीव नहीं करोगे, जो फ्रिज में डीप रोस्ट करते हैं ना हम फ्रीज़र को, उसके 70 यूरोज़ है। लाइक 7,000 लगभग। मैं सिर्फ अगर मैंने फ्रिज को डीफ्रोस्ट नहीं किया मुझे उसके देने पड़ जाएंगे। तो वो सारी साफ़ सफाई, कुछ टूटा है, अगर कोई लाइट नहीं जल रही है तो तुम्हें उसके भी लाइक 20 यूरो देने पड़ेंगे कि लाइट चेंज करनी है। मतलब 2,000 की टिप कहाँ से आती है। तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके रख रही हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा ये वाले पैसे ना देने पड़े। एम्स्टर्डम में मेरा वैसे ही बहुत खर्चा होने वाला है। तो भी जैसे मैंने बताया कि मेरे घर वालों को नहीं पता मैं आ रही हूँ, बट मुझे कई बार डाउट भी हो रहा है कि शायद उन्हें आइडिया है कि ये शायद आ रही है, क्योंकि मेरे पापा के फ़ोन में मेरी जीमेल लॉग्ड इन है। तो मुझे लग रहा है क्या पता उन्होंने ईमेल तो नहीं देख रही मेरी टिकट्स की, बट तो इसलिए मुझे कई बार बातों से भी लगा उनके कि वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं क्या प्लान है। बट फिर मुझे शक मेरा दूर हो चुका है, बट कुछ भी हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बस अब मुझे मेरे से ना एक्साइटमेंट रुक नहीं रही है, लेकिन उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि प्लेन क्रैश की है ना, और मैं उससे और डरी हूँ। मैंने कहा भाई मेरे तो घर वालों को भी नहीं पता मैं आ रही हूँ, लेकिन ठीक है सब अच्छा होगा। नहीं, अच्छी बात कही आप। तो बस अब मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि मुझे फ़्लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एयरपोर्ट का जो वो पूरा सिस्टम है ना, कि चेक इन करो, उनको हर चीज़ से दिक्कत होती है, बैग के साइज़ से, बैग के वेट से। तो मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ हमेशा होता है क्योंकि, तो इसलिए मुझे ऐसा है कि यार मैं प्रॉपर लेके जाऊँ डायमेंशंस एंड साइज़, कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो मैं वही पैकिंग में उलझी हुई हूँ, और 1 हफ़्ता रह गया, साफ़ सफाई करनी है, स्वीडन के लिए तैयारी करनी है, मेरी लास्ट सब्जेक्ट का एक प्रोजेक्ट जो भी ख़त्म होने वाला है अगले हफ्ते, उसको ख़त्म करना है। सो तो यहाँ पर कैंस और ये सब कुछ करो तो मैं यहाँ के पैसे मिलते हैं, तो मैं बॉटल स्कैन करूँगी। तो जब मैंने बॉटल स्कैन करी है तो मुझे उसके पैसे मिले, और मैं भी इससे राशन खरीद सकती हूँ। आई थिंक ये आखिरी बार होगा इस मार्केट से मैं कुछ खरीद रही हूँ। आई फील सो डिफरेंट कि ये मेरा आखिरी हफ्ता रह गया लेपिनरांता में। एंड आई थिंक आखिरी हफ्ता भी नहीं रहा है, 6 दिन रह गया, मुझे 6 दिन बाद छोड़ देना है। सो द वेदर इज़ सो गुड, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो चुका है, और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बट मुझे एक ना अंदर से बेचैनी हो रही है। तो ये जगह जहाँ से मैं सारी शॉपिंग करी है मैंने, ये सड़कें जहाँ से मैं बस लिया करती थी, डैम। अब मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी चेंज कर रही हूँ, मेरी मेमोरीज इतनी सारी इकट्ठी हो चुकी है। एंड लाइक इट्स टाइम टू मूव ऑन ब्रो।
मुझे नहीं मालूम मैं कभी वापस आऊँगी नहीं आऊँगी, एंड आई थिंक मैं नहीं आऊँगी। ये बस स्टॉप जहाँ से मैं हमेशा कॉलेज के लिए बस लिया करती थी। अभी एक हफ़्ता पड़ा है, लेकिन मैं अभी से मैंने आखिरी हफ़्ता बनाना शुरू कर दिया है कि 6 महीने मैंने फ़िनलैंड में गुजार दिए हैं, एंड लाइक इट्स टाइम टू लीव अगेन। जब मैं आई थी ये सारा का सारा वाइट था, मतलब सारी वाइट था, पूरी कोई ग्रीनरी नहीं थी, और अब सब कुछ ग्रीन हो चुका है। पूरा अंधेरा रहा करता था और अब यहाँ पर अंधेरा ही नहीं होता है कि टाइम कैसे चेंज हो गया। और पीछे ये मेरा कमरा, दैट्स माई बिल्डिंग। अब मैंने बस कपड़ों का काम भी ख़त्म कर लिया। अब देखते हैं घर में क्या हाल हो रखा है। भाई इतना सारा तो मेरा कचरा ही हुआ है 6 महीने में, देख रहे हो मैंने कितना कचरा इकट्ठा किया है। प्लास्टिक, कागज, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करती रहती हूँ मैं। अब इसको मैं घेरने जा रही हूँ। फाइनली अब खाली खाली लग रहा है अपार्टमेंट। तो अब मेरा आखिरी दिन चल रहे हैं लेपिंगांता में, एंड द वेदर इज़ सो गुड। लाइक पहले मुझे फिनलैंड थोड़ा ऐसे सही लग रहा था, बट यार ऐसा मौसम अगर हमेशा रहेगा तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और अब मेरे सिर्फ जाने के 5 दिन रह चुके हैं। ओह गॉड। तो आज हमारा एक ऐसे इवेंट था यहाँ पर हम सारे मिले थे, और लाइक लास्ट में क्या क्या रहता है, क्या क्या करना है वो बताया था हमें। तो उसके कुछ वीडियोस में दिखाती हूँ हमने क्या किया वहाँ पर। और सोना था तो इसीलिए मैं अभी थोड़े मेरे बाल गीले लग रहे हैं, क्योंकि सोना में से आई हूँ मैं। जाने से पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम चलो कुछ तो मीटिंग टाइप करते हैं, इसमें हम खाना बनाएंगे अपना अपना। Hello, welcome again to my channel. Ah! Welcome again. I'm cooking pho. Pho. It's a very well-known dish from Vietnam. It's like noodles, but with different types of noodles. And now I'm making the broth, soup. I put here is like onion, chicken, and mushrooms. Now I have to wait for the spices because I forgot to bring it. Technically, we don't use this with we don't boil this with the meat. We do it with चिकन बोन्स। chicken bones or pig bones. And here I'm cooking pakoras. And like this is a really common breakfast for Vietnamese. And like the people who sell it in their Shops. they have to wake up like 4 a.m. just to boil Make the this, yeah. make the broth. Wow. Just now making a spring This roll is filling. Spring roll Normal filling. noodles, and this this is is glass noodles. yeah. This is no. We don't call this noodle to be exact. We call this pho, and this is another type of noodle which is Glass noodles. glass noodles, and we call it in Vietnamese mien. Lian? Mien, yeah. Ah. Ooh. And here are the cupcakes that I made. बस थोड़ा मीठा कम रह गया, बट ठीक है, खाने के। Do this. I've never had to do this when I do the spring roll in Vietnam, but तो मैंने पहले तो इसको गीला कर लिया है, अभी उठाया नहीं जा रहा बेचारे से। उठ a little bit salty. This is the filling, and this filling we have mushrooms, carrots, spring onions, egg, and what else? Onions. Onions, yes. Yeah. It was not good because let's hope it will be okay when I fry it. Nam. Yeah, it's easy, right? Nam. Downtone. Because the downtone is horror. Eat the
the spring roll or do you want to eat me? Can I learn that? Very. आज ही मेरा आखिरी दिन है यूनिवर्सिटी में, सो बाय बाय LUT। मतलब आज का दिन, इतनी बारिश हो रही है 3 दिन से, रुक ही नहीं रही है। आज मैं सुबह निकली, मुझे मीटिंग के लिए जाना था कॉलेज। मुझे लगा मैं चल के चली जाऊंगी, छतरी है मेरे पास और बस निकल चुकी है। मैं गई आधा रास्ता भी नहीं, उस पर घर से बाहर निकली हूँ, 2 मिनट चली हूँ, छतरी के 2 हिस्से हो गए। मैंने कहा ऑनलाइन ही ज्वाइन करती हूँ, और उसके बाद फिर अगली बस का मुझे वेट करना पड़ा है। तो काइंड ऑफ मेरा आज लाइक लास्ट वीकडे है, थर्सडे है आज। तो उसके बाद मुझे अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बस मुझे 2 दिन पैकिंग करनी। बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा आखिरी सब्जेक्ट था वो भी ख़त्म हो गया। अब मार्क्स देखी जाएगी कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, आई डोंट केयर। पास होने से मतलब है मुझको, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये मेरी आखिरी चाय बन रही है फिनलैंड में। ओ माय गॉड, ये मैंने पूरा साफ़ तो कर ही दिया है, सारा चमका के जा रही हूँ मैं। अगर इन्होंने तब भी कमी निकाल दी ना, बस मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखो सारा ये भी प्लास्टिक की कटी हुई है ये, और मेरे बैग तो ऐसे हो रखे हैं, एक इंडिया लेके जाना है, एक यहाँ पर स्वीडन। अभी बस मैं अपनी नहा के आई हूँ, तो इस चक्कर में मैंने अपना पूरा बाथरूम साफ़ किया अभी। अब मुझे कल फटाफट उठ के, सुबह मेरी है तो मुझे इससे सुबह नहीं होगा, बस ये आखिरी सामान पड़ा है। अब इसको खाना ख़त्म करके, बस खाना बना के इसको भी ख़त्म करूँगी। लिटरली मेरी बैंड बज गई है, इसको मैंने इतनी मुश्किल से बंद किया है। मतलब मुझे इतना डर लग रहा है कि बम बन चुका है, अभी फटेगा नहीं। मतलब मैं इसके ऊपर बैठी, मुझे इसका जिप भी नहीं बंद हो रही है। मुझे ऐसे था यार प्लीज़ फट ना जाइए। तो मैं इसको ऐसे ही प्लास्टिक रैप करने जा रही हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम इटली में किया था, और मैंने उसकी शायद वीडियो भी अपलोड करी थी, लेकिन इस बार मैं अकेली करने वाली हूँ। लेट्स सी। आज फाइनली दिन आ चुका है कि मुझे फिनलैंड छोड़ के जा रही हूँ मैं। तो ये मेरा आखिरी दिन है इस घर में। तो बस अभी ये सामान है, ये कोट पहन के जाना है, ये हुडी भी पहन के जानी है, बैग, कैबिन, ये एक मेरा चेकड इन है। बाकी मैंने देखो सब खाली कर दिया है, सब कुछ साफ हो चुका है। वाओ, आई कैन नॉट बिलीव कि फाइनली वो दिन आ गया है कि मुझे ये घर खाली करके जाना पड़ रहा है। मुझे लिटरली याद है, मैं पिछले 1-1.5 महीने से मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी कि अरे ये सामान उठाना है, ये सामान करना है, ये घेर के आना है। और फाइनली अब पूरा घर खाली हो चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बस मैं तैयार होके बैठी हूँ कि बस मेरा टाइम और मैं ये सामान लेके नीचे जाऊँ, और बस मुझे पता है कि मुझे इस दिन का ऐसे था कि बहुत मुश्किल से निकल आ रहा है ये वाला दिन आज का। लेकिन मुझे पता है अगला हफ्ता ऐसे ऐसे भागेगा, पता ही नहीं लगेगा कि मैं, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ करने वाली हूँ मैं वहाँ पर। बाय द वे आई थिंक मैं भूल गई हूँ बताना, मैं अभी स्वीडन जा रही हूँ। मेरा स्वीडन में एक समर स्कूल है हफ्ते का, एंड स्वीडन से मैं इंडिया आ रही हूँ। तो इसलिए मेरा वो अभी अगला हफ्ता तो बहुत जल्दी निकल जाने वाला है, मुझे पता नहीं लगेगा। और इस वक्त अगले हफ्ते मैं इंडिया में अपने बेड पर बैठी होंगी। मैं इस मौसम को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। इतनी बढ़िया हवा, धूप भी है, लेकिन मौसम भी इतना मस्त। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट फिनलैंड, द वेदर। हाय, और मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट। अभी मेरी फ़्लाइट में 2 घंटे है, और जो मैं टोस्ट बना के लाई थी वो मैंने ट्रेन में ही खा लिया। तो मुझे भूख लग रही है, बट सब कुछ इतना महंगा है एयरपोर्ट पे, मैं क्या ही खरीदूँ। है तो ऑप्शन तो बहुत है, बट पैसे भी तो होने चाहिए ना। पैसे देख के मेरी भूख मर जाएगी। बाय बाय। लेट्स सी घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, तो इसी में जुड़े रहना व्लॉग में।